नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस टॉपिक पे हम चर्चा करने आए हैं मुहावरे पे। जो ये टॉपिक हिंदी का है, समान हिंदी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी एंट्रेंस का पेपर आप देते हैं, चाहे किसी भी परीक्षा का एंट्रेंस देते होंगे, तो मुहावरा जरूर आता है, क्योंकि मुहावरे का अर्थ पहचानिए। इस मुहावरे का सटीक अर्थ क्या है? लॉ के एंट्रेंस में 25 सवाल आते हैं यूके, बाकी पीजीएटी के हर एक एंट्रेंस में, चाहे जिस भी कोर्स का आप देंगे, वहां पे ये सवाल पूछे जाते हैं। जहां पे हिंदी आता है या किसी भी कंपटीशन में भी आपको मुहावरा देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि फ्री भी क्लासेज लगातार हम लोग लगातार दे रहे हैं आपको। 1 2 3 4 क्लासेज फ्री दे रहे हैं। साथ ही साथ जो इसका प्रैक्टिस सेट है और भी सारी चीजें हैं, वो हम अपने पेड बैच में दे रहे हैं। पेड बैच में हम लोग अपने ऐप पे आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, साथ ही साथ कुछ लेक्चर एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। और धीरे धीरे बहुत तेज रिदम में क्लासेज अब चल रही हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से। एलएलबी की अलग चल रही है, एमएससी की अलग चल रही है, बाकी एक बड़ा लेक्चर भी है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा लेक्चर हमने दे दिया है। तो ये सारी चीजें हैं। एयू के पीजीएटी के लिए तो आप बिल्कुल परेशान मत हो, जितना बताया जा रहा है उतना पढ़ लीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा। कोई किताब मत खरीदिए ना कुछ खरीदिए, जितना चीज यहाँ से दिया जाएगा आप उतना पढ़ लीजिएगा। फ्री भी हमारे टेलीग्राम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे दिया जा रहा है। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर हम फ्री में अपलोड कर रहे हैं। साथ ही साथ पेड बैच 499 रुपए का है, जो जीएस का कॉमन पेपर है सारे कोर्सेज का, और 999 का लॉ का एंट्रेंस का पेपर है, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में। तो हम बात करते हैं कि आपके आगे जो मुहावरा टॉपिक है, इसके लिए क्या क्या चीजें हैं। कमेंट बॉक्स में सारी चीजें पिंड है, जिनको बैच लेना है वो संपर्क करें, जिनको नहीं लेना है वो संपर्क करें। फॉर्म भर दीजिए, 16 मई तक फॉर्म की लास्ट डेट है। तैयारी भी करते रहिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस खूब करते रहिए। चलिए बात करते हैं मुहावरा क्या है। ऐसा वाक्यांश जिसका शाब्दिक अर्थ कुछ और परंतु वास्तविक अर्थ कुछ और होता है, यानी कि दिखाने के लिए कुछ और, बोलने के लिए कुछ और। ऐसा मारो कि इशारों को समझिए तो राज को राज रहने दीजिए। ये मुहावरा है। संदर्भ के बिना समझना कठिन होता है, यानी कि आसानी से लोकोक्ति भी आसानी से समझी जाती है। लोकोक्ति और मुहावरे के बीच में क्या डिफरेंस है, ये गया है। अब जैसे हम मुहावरा देखते हैं, तो अब अलग अलग टॉपिक पे आम से जुड़े मुहावरे की बात करते हैं। आम से जुड़े मुहावरे की बात करते हैं, हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे और मैक्सिमम चीजें आप कवर कर ले जाएंगे। कम से कम 100-200 मुहावरा आपको अभी हम वहीं से पढ़ा देंगे, आप उतना पढ़ लीजिएगा। चलिए तो पढ़ने की शुरुआत करते हैं। आम गुठली के दाम दोहरा लाभ प्राप्त होना, यानी कि आम के आम गुठली के दाम मतलब दोहरा लाभ प्राप्त होना। भीगी बिल्ली होना यानी बहुत शरीफ होना, भीगी बिल्ली बन जाना यानी जानबूझ के जो है अपने आप को, वह अपने पापा को देखने के बाद भीगी बिल्ली बन गया। मतलब बहुत ज्यादा दूसरे के आप जगह जाके दहाड़ते हैं और अपने घर में आप एकदम भीगी बिल्ली बने रहते हैं। तो ये है, मम्मी पापा के सामने बच्चे भीगी बिल्ली बने रहते हैं, है ना, तो बहुत शरीफ बन जाते हैं। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, यानी कि बहुत बड़ा पाप करने के बाद अचानक भलाई की बात करने लगना। इसका मतलब ये है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज से चली। ऐसे जो है आते हैं मुहावरे। ये भीगी बिल्ली होना तो बहुत नॉर्मल है, तो नहीं पूछा जाएगा। खिसियानी बिल्ली खम्बन ऊंची, भी बहुत नॉर्मल है, क्योंकि किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, ये इंपॉर्टेंट है। कोई खतरनाक जोखिम भरा काम करना, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना। सवाल ऐसे पूछे जाएंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड के सवाल रहेंगे। ऐसा नहीं कि आपको सब आसानी से आ जाएगा, क्योंकि एक पीजीएटी का एंट्रेंस है, चाहे किसी भी एंट्रेंस की बात करें, तो वहां पे सवाल अच्छे से पूछा जाता है। बिल्ली को थैले से बाहर निकल रहे हैं लापरवाही से या कोई गलती से, कोई रहस्य बताना, ये हो गया। आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे, जैसे कि अकल बड़ी है भैंस, यानी शारीरिक शक्ति से बुद्धि श्रेष्ठ है। अकल बड़ी है भैंस, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस गई पगुराए, है ना। तो इसका मतलब ये है मूर्ख को शिक्षा देना। किसी के सामने आप शिक्षा देते रहिए, मूर्ख इंसान को शिक्षा देने से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसके बाद है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि कभी कभी होता नहीं है, जिसका बैट मतलब चलता है। गांव में जो लोग हम लोग बचपन में खेलते थे, तो हमारा जैसे बैट बॉल रहता था, तो हम पहले ओपनिंग भी करेंगे और उसके बाद आउट होंगे तो मानेंगे भी नहीं, बॉलिंग भी पहला ओवर लेके जाएंगे। जैसे कोई मैच अगर कोई बदा हो बच्चा, मतलब मैच अगर कोई गाँव में बचपन में आप लोग खेलते हैं मैच, तो जो पैसा लगाता है, माने 20 रुपया 50 रुपए का मैच हो, जो पैसा लगाता है वो बॉलिंग भी पहला ओवर ले जाएगा, बैटिंग भी ओपनिंग करेगा, अपने हिसाब से सारी चीजों को करेगा। 5 ओवर का मैच हो तो 3 ओवर खुद कराएंगे, ओपनिंग भी जाएंगे, चाहे सारी बॉल झेल लें चाहे कुछ नहीं। लेकिन वही है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि पक्ष में ही बात होना। इसका मतलब बलवान की जीत होना। गई भैंस पानी में, अरे यार गई भैंस पानी में, तो इसका मतलब मेहनत के बाद भी परिणाम न प्राप्त होना।
आंखें खुलना, होश आना, सावधान होना, आंखें चार होना, आमने सामने होना, आंखें मूंदना, मर जाना, आंखें चुराना, नजर बचाना, अपने को छिपाना, आंखों में खून उतरना यानी अधिक क्रोध करना, आंख में गड़ना, किसी वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा, वो आंख में गड़ गई है। अब गड़ गई है कि गड़ गया है वो तो आप जानिए। आंखें फेर लेना यानी कि उदासीन होना ना, हम उसको देख के आंखें फेल यानी इग्नोर करना, है ना। आंख मारना, आंख तो मारते मारते तो आप कहीं कुटा ना जाए खुद उल्टा, तो आंख मत मारा करिए। इशारा करना, कभी कभी गलती से मार देते तो कभी कूटे भी जाते बहुत लोग। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, आंख में धूल झोंक दिया, आजकल तो बहुत होता है, अपने ही आंखों में धूल झोंक देते हैं। आंखें बिछाना यानी प्रेम से स्वागत करना। बच्चा जब नौकरी पाता है तो माँ उसकी इंतजार में आंखें पलके बिछा देती हैं। आंखों का काटा होना, शत्रु होना, आंख उठाना, हानि पहुंचाने की दृष्टि से देखना, आंखें ठंडी होना, इच्छा पूरी होना, आंख दिखाना, क्रोध प्रकट करना, आंखों पर बिठाना, आदर करना, आंख भरना। आंख से तो बहुत कम, आंखों से बहुत सारी चीजें हैं, इसका हम पीडीएफ आपको दे देंगे। अंगूठा चूमना यानी खुशामद करना, अंगूठा दिखाना यानी देने से इनकार करना, पुइया पुइया पुइया। अंगूठा नचाना यानी चिढ़ाना, है ना, नचाना ये तो पुइया वाला ये है, चिढ़ाना, है ना। अंगूठा दिखाना, अंगूठा दिखाना मतलब थम्सअप, मतलब यार हाँ कोई गुस्सा होता है तो थम्सअप का रिएक्ट करता है, तो ये हुआ। आंसू पोंछना, धीरज बांधना, आंसू बहाना, खूब रोना। ओठ चाटना यानी कि स्वाद की इच्छा करना, ऐसे ऐसे। ओठ मलना, दंड देना, ऐसे जैसे ओठ मलते हैं, ओठ दबाना, चबाना, सूखना, ये सब है ओठ ओठ वाला, ये सब नहीं आने वाला है। जो अच्छा खासा है वही आने वाला है। दूध के दांत ना टूटना, ये अच्छा है। अनुभवहीन होना, यहाँ पे आप थोड़ा सा फंस सकते हैं। दांते काटी रोटी होना बहुत आसान है, दांत खट्टे करना आसान है, दांत पीसना, दांत फाड़ना, दांत गिरना दांत से नहीं आएगा। सिर भारी होना ये तो नहीं है। सिर पर भूत सवार होना, एक ही रट लगाना, धुन सवार होना। सिर फिर जाना यानी पागल बुद्धि, ये सब तो नॉर्मल है। बंदर पर चांद निकलना, तुम तो ईद के चांद हो गए हो, तो इसका मतलब बहुत दिनों बाद दिखाई देना। चांद पर थूकना, किसी की निंदा करना, लांछन लगाना। प्रतिष्ठा बढ़ जाना, चार चांद लगाना, ईद का चांद होना, बहुत दिन बाद दिखाई देना, ये सब यहाँ पे निंदा करिए, राखिए। धूल पर मुहावरा है। धूल में सोना उगाना, असंभव कार्य करना। पैरों की धूल होना, किसी की तुलना में बहुत तुच्छ होना। धूल में मिलना, धूल उड़ाना, धूल फांकना, दर दर की ठोकरें खाना। घर पे तो नहीं है। आगे हम आते हैं, देखिए अब यहाँ से अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आपके मुहावरे हैं, इतना प्रैक्टिस करवा देंगे। अभी तो बेसिक क्लास है ये, तो बेसिक क्लास में आपको नॉर्मल चीजें हम दिखा रहे हैं, बाकी इतने मुहावरे हैं। मुहावरा बहुत आसान होता है, लेकिन आपको सबसे सटीक उसका अर्थ ढूंढना बहुत चैलेंजिंग होता है। आता तो हमको सब है, लेकिन हम कैसे एलिमिनेट करें, कैसे सटीक अर्थ ढूंढें, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे अपनी खिचड़ी अलग पकाना, सबसे पृथक काम करना। अंगारे बरसाना, अत्यधिक गर्मी पड़ना। अंगारों पर पैर रखे यानी कठिन कार्य करना। अंगारे सिर पर धरना यानी विपत्ति मोल लेना। अंगूठा चूसना, बड़े होकर नासमझी की बात करना। अंगूठी का, ये अच्छा है, अंगूठी का नगीना होना, अत्यधिक सम्मानित व्यक्ति या वस्तु। अंग अंग फूले न समाना, अत्यधिक प्रसन्न होना। अंगद का पैर होना, अति दुष्कर असंभव कार्य होना। अंधी सरकार, विवेकहीन शासन। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये बेसिकली मुहावरा है हमारा। और हम कोशिश ये करेंगे ना कि आपको प्रैक्टिस सेट इसका दे दिया जाए। जब आपके सामने प्रैक्टिस सेट रहेगा तो आपको सवाल को जो है टैकल करने में, आप कैसे उसको एलिमिनेट करेंगे, कैसे उसका करेक्ट आंसर होगा, इन सब चीजों को ढूंढने में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अगली क्लास में हम तो बेसिक आपसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेट हम दे देंगे फ्री में, सारी चीजें दे देंगे। पेड बैच में प्रैक्टिस भी करवाएंगे, मैक्सिमम सवाल आपको सॉल्व करवाएंगे, कम से कम 500-500 सवाल आपको दे देंगे सॉल्व करने के लिए। जो दिक्कत हो उसको पूछिए, आप कमेंट में मैसेज करिए। तो ये सारी चीजें हैं, पढ़ना आपको है, मेहनत हम करवाएंगे, तैयारी हम करेंगे, आपको ही पढ़ना है, तो अच्छे से तैयारी करिएगा। तो ये सारी चीजें, आपका पहला टॉपिक मुहावरा का। जिन बच्चों को बैच ज्वाइन करना है वो ज्वाइन करें, और आप अपनी तैयारी खुद से भी कर सकते हैं। थैंक यू।